हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ले आए हैं आप सभी के लिए बिग बॉस सीरीज का एक और यहाँ पर नया ट्विस्ट और कंटेस्टेंट की जानकारी। आपको तो पता ही है कि इस बार का जो थीम है वो कपल वर्सेस सिंगल का है। साथ ही साथ यहाँ पर बिग बॉस के सेट की तस्वीर भी लीक हो गई है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि इस बार का बिग बॉस का सेट एनिमल थीम बेस्ड होगा, यानी कि इस बार कुछ तो नया होगा। क्योंकि प्रोमो में भी यहाँ पर सलमान खान से बिग बॉस बात करते हुए यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार उनके कुछ फेवरेट कंटेस्टेंट होंगे और कुछ होंगे उनके अनफेवरेट, यानी किसी का वो फेवर करेंगे और किसी का नहीं। यानी कि इस बार भी ये शो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि पूरा पूरा आप सभी को बायस नजर आएगा। जैसे जब सीजन 15 था तो यहाँ पर शमिता के नखरे उठाए गए थे, उनका फेवर करते नजर आए थे बिग बॉस। कुछ ऐसा ही इस सीजन में भी देखने को आप सभी को मिल सकता है। चलिए, अब फेवर और अनफेवर की बात हो रही है तो ऐसे में अब एक नए कपल की बात करते हैं, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की, जो अब इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आपको बता दें कि अब आने वाले इस वीकेंड पर जहां पे खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 खत्म होगा, तो वहीं यहां पर अगले हफ्ते 15 अक्टूबर रात 9 बजे सैटरडे संडे पर आप सभी को वीकेंड का बार और यहाँ पर ग्रैंड प्रीमियर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप सभी के नील भट्ट और ऐश्वर्या इस शो का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में अब इनके आने पर शो में क्या क्या चेंजेस आएंगे और नील भट्ट की यहाँ पर उनकी पत्नी के साथ कैसी बॉन्डिंग है, किस तरीके की उनकी लेकर यहाँ पे फिलहाल कलर्स वाले कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। फिर गुम है किसी के प्यार की कहानी से एक बार फिर से दर्शकों के बीच में अपनी धाक बनाने वाले एक्टर नील भट्ट इन दिनों फिर से चर्चाओं में बने हुए हैं। नील भट्ट जब से शो को टाटा बाय कह चुके थे, यानी गुम के शो को, तब से फैंस उनके नए प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में अब नील भट्ट के बिग बॉस 17 के घर में जाने की बातें जोरों शोरों से हो रही है। इस बार वो यहाँ पर अपनी पत्नी ऐश्वर्या के साथ आने वाले हैं, जो इन दिनों कलर्स के ही शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में दिखाई दे रही हैं। और सीजन 13 जो है वो आने वाले इसी वीकेंड पर, यानी कि 7 और 8 को खत्म हो जाने वाला है। 8 को इस शो का यहाँ पर ग्रैंड एपिसोड है, यानी ग्रैंड फिनाले है। तो वहीं यहाँ 15 तारीख को, यानी कि संडे के दिन, आप सभी देखने वाले हैं अगले संडे को बिग बॉस 17 की ग्रैंड प्रीमियर होने वाला है, जहां पर आप सभी को नील देखने को मिलेंगे। खबरें तो ये है कि अपनी पत्नी ऐश्वर्या के साथ नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि ऐश्वर्या ने अभी अभी खतरों किया है, यानी खतरों के सीजन 13 किया है, खतरों के खिलाड़ी वो नजर आई है, इसलिए वो अब बिग बॉस में नजर नहीं आएंगी बल्कि नील अकेले ही आएंगे। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो अकेले आते हैं या ऐश्वर्या के साथ आते हैं। लेकिन बात की जाए नील भट्ट के पर्सनल लाइफ की, तो नील भट्ट एक पॉपुलर टीवी एक्टर, कोरियोग्राफर और डांसर है। उन्होंने 2008 में अरसलान नाम टीवी शो में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्हें मेन लीड निभाया, लेकिन इस शो से वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए। फिर उन्हें दिया और बाती शो में आईपीएस जाकिर सिद्दीकी का किरदार निभाया, जिससे उन्हें बड़ी पॉपुलैरिटी मिली। उन्होंने कई और टीवी शोज में काम किया। आज के इस यहाँ पर टाइम की बात करें तो गुम के इस शो से उन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉपुलैरिटी हासिल हुई। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि गुम है किसी के प्यार में लीड करके उन्होंने दर्शकों के दिल में अपनी खास जगह बनाई, क्योंकि इसी सेट से उन्हें अपनी पत्नी यानी कि ऐश्वर्या शर्मा भी मिली है। और बात करें उनके यहाँ पे बर्थडे की, तो नील भट्ट का जो बर्थडे आता है 4 अगस्त 1987 को है, जो कि गुजरात के बड़ोदरा में हुआ था। उनके पापा का नाम हिमांशु भट्ट है और माँ का नाम सुनीता भट्ट है। उनकी एक बहन भी है जिसका नाम शिखा भट्ट है। उनके परिवार में मम्मा और पापा जो है काफी अच्छे से उनके साथ इनका बॉन्ड है। तो वहीं बता दें आपको कि नील के पापा और दादाजी वकील रहे हैं, जिससे उन्होंने भी वकील बनने का फैसला लिया। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई मुंबई के जोसूबेन MLA स्कूल से की है। फिर उन्होंने जितेंद्र चौहान कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई में एडमिशन लिया और वहां से वकीली पढ़ाई पूरी की। नील के अलावा उन्हें, यानी नील यहाँ पर इन सब के अलावा जो है
डांसिंग एक्टिंग में भी शौक था उनका। उन्होंने यहाँ पर कम उम्र में ही नमित कपूर एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग का पढ़ाई किया और मार्शल आर्ट्स और जिम्नास्टिक का भी यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की है, उसके बारे में भी ट्रेनिंग ली है। यह बता दें कि नील भट्ट की पहली गर्लफ्रेंड का नाम नेहा सरगम था। वो यहाँ पर रामायण टीवी सीरियल में काम करती थी। वो लगभग 5 साल तक साथ रहे थे और फिर 2017 में उन्हें उनके रिश्ते को खत्म कर दिया, जिसके बाद नील भट्ट ने ऐश्वर्या शर्मा से शादी की, जो कि 30 नवंबर 2021 को हुई। उनकी मुलाकात गुम है किसी के प्यार के सीरियल के सेट पर हुई थी और वहां उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 2008 में नील भट्ट ने कबूल नाम एक सीरियल जो है उसमें डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें वो फर्स्ट आए थे। वो उसी साल पॉपुलर बुगी वुगी में भी शामिल हुए। नील भट्ट ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2008 में सोनी टीवी पर शो अरसले से की, जिसमें उन्होंने मेन लीड निभाया था। तो वहीं आप सभी को बता दें कि उनके टीवी शोज में नाम है गुम है किसी के प्यार में, जिसमें उन्होंने आईपीएस विराट चौहान के तौर पर यहाँ पर एक्टिंग की और उन्हें अपने एक्टिंग के लिए बहुत तारीफ भी मिली। नील भट्ट ने 2008 की फिल्म गुलाल में केसर का किरदार निभाकर बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। उन्होंने 2017 में नील भावाना नाम की एक गुजराती फिल्म में भी काम किया है। और बता दें कि नील भट्ट एक पॉपुलर एक्टर धीरे धीरे बनते नजर आए हैं, जहां पर आप सभी को उनकी एक्टिंग का तो पता है, लेकिन वो एक अच्छे कोरियोग्राफर और डांसर भी है। नील भट्ट मुंबई में रहते हैं और वो अपनी पत्नी के साथ मुंबई में एक आलीशान घर में रहते हैं। उनकी पत्नी ऐश्वर्या भट्ट भी एक टीवी एक्ट्रेस है। नील भट्ट ने ऐश्वर्या शर्मा से शादी की, जो कि यहाँ पर दर्शकों को जो है काफी पसंद नहीं आई, क्योंकि गुम है किसी के प्यार के शो में जहाँ पर आप सभी की जो ऐश्वर्या थी, पहले उनकी लव इंटरेस्ट थी, बाद में उनकी भाभी बनी और फिर उसके बाद कहानी की ऐश्वर्या जो है विलन बन जाती हैं, जिसकी वजह से जो पर्सनल जिंदगी से इस किरदार को लोग जोड़ने लगे और कहने लगे कि यहाँ पर नील को इससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि फैंस यहाँ पर नील और आप सभी की ऐश्वर्या की जो शादी थी उससे नाखुश थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये नाराजगी भी फैंस की दूर की। यहाँ पर नील और ऐश्वर्या ने यहाँ पर पब्लिकली इन सारी चीजों को यहाँ पर जो है एक्सेप्ट करना शुरू किया, यानी कि बताना शुरू किया। और इसी के साथ यहाँ पर आप सभी की ऐश्वर्या का जो रियल नेचर है वो जब सामने आया तो लोग यहाँ पर उन्हें प्यार करने लगे। तो ऐसे में अब यहाँ पर जो है इनके आने से शो में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो देखना आप लोग ने। तो देखा आपने कि यहाँ पर नील भट्ट को जहाँ एक बहुत ही सुलझा हुआ समझदार यहाँ पर एक्टर दिखाया गया है, वो मीडिया से भी जब इंटरेक्ट करते हैं तो बड़े ही सोच समझ के यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से खतरों के खिलाड़ी में जब वो अपनी वाइफ से बात करते हैं तो उस दौरान वो रोहित शर्मा यानी कि यहाँ पर वो काफी ज्यादा बातें करते नजर आते हैं। इनडायरेक्टली वो यहाँ पर चीजें सुना भी देते हैं और ऐसे में ये यहाँ पर रोहित शेट्टी जो है वो नील भट्ट को काफी कुछ कड़वा बोल जाते हैं। ऐसे में इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि नील भट्ट भी अब जल्द ही कलर्स के शो बिग बॉस का हिस्सा बनेंगे। इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। ऐसे में अब आगे क्या होगा देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। ऐश्वर्या शर्मा जिन्हें आप सभी ने जो है गुम है किसी के प्यार से ही देखा जाना, उन्हें प्यार नफरत सब भी जिस शो से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली उसी शो से उन्हें नफरत भी मिली। जो यहाँ ऐश्वर्या शर्मा जो इस शो में पहले लीड फिर इसके बाद सपोर्टिंग के यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव किरदार उनका हुआ, जिसकी वजह से फैंस उनसे नफरत करने लगे। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर ऐश्वर्या की तो इसी शो से उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि अब वो खतरों के यहाँ पर जो सीजन 13 आ रहा है खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में वो नजर आ रही हैं। उन्हें दर्शक वहाँ पे बहुत पसंद कर रहे हैं और यहाँ पर ऐश्वर्या शर्मा को यहाँ पर फैंस इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर वो काफी ज्यादा लोगों को एंटरटेन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो आप सभी को बता दें कि ऐश्वर्या का बर्थडे 8 दिसंबर 1992 में उज्जैन में हुआ था। ऐश्वर्या एक्टर होने के साथ साथ एक डांसर और इंजीनियर भी है।
ऐश्वर्या ने साल 2015 में सीरियल जल्दबाज सिंदबाद से अपने करियर की शुरुआत की। ऐश्वर्या को टीवी इंडस्ट्री में पहचान सीरियल गुम है किसी के प्यार से मिली। तो वहीं आप सभी को बता दें कि यहाँ पर इतनी पॉपुलैरिटी उन्हें इस सारे शो से मिली है। तो वहीं आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अब ऐश्वर्या शर्मा जैसे संकट मोचन, महाबली हनुमान, मेरी दुर्गा और सूर्यपुत्र कर्ण में काम कर चुकी हैं। ऐश्वर्या अक्सर ट्रोल होती रहती हैं, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। ऐश्वर्या ने साल 2021 में टीवी एक्टर नील भट्ट से शादी की। तो वहीं आप सभी को बता दें कि उनकी शादी से ही वो ट्रोल होना शुरू कर दी, जिस सीरियल से इन्हें पॉपुलैरिटी मिली। तो वहीं इसी सीरियल में वो नेगेटिव रोल प्ले कर रही थी, अपने ही पति के अगेंस्ट थी वो, जिसकी वजह से लोग उन्हें रियल लाइफ में भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन इसके बाद ही वो जो है बिग बॉस के घर में भी जाने वाली ऐसी खबरें आ रही हैं। अभी तो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में भी वो लोगों को, दर्शकों को एंटरटेन कर रही हैं। वेल, आपको बता दें यानी टेलीविजन के पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार का हर किरदार अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी है और उनके हर किरदार की डिस्कशन घर घर में होती है। इन्हीं में से एक फेमस रोल पाखी का भी है, जो एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा ने निभाया और इस सीरियल में अपने रियल लाइफ हस्बैंड नील भट्ट विराट की भूमिका उनके ही पति ने की, साथ ही एक्टिंग करती नजर भी आई। यानी कि यहाँ पर जिस ऐश्वर्या की यहाँ पे शादी की कंट्रोवर्सी में आ गई, क्योंकि यहाँ पे लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। ऐसे में बिग बॉस में कंट्रोवर्सी के लोगों को ही तो लेकर आया जाता है। ऐसे में ऐश्वर्या और नील इस शो का हिस्सा बनते हैं, तो क्या क्या यहाँ पर एंटरटेनमेंट आप सभी के सामने लेकर आते हैं, वो सब देखना आप लोग मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि यहाँ पर एक तरफ नील भट्ट को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, तो वहीं आपने उनकी वाइफ की भी कहानी सुन ली कि कैसे यहाँ पर गुम की सेट से उनकी और यहाँ पर नील के बीच में प्यार शुरू हुआ, दोनों की शादी हुई और शादी के बाद किस तरीके से गुम का सेट यहाँ पर इनके लिए कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करता नजर आया। यहाँ आयशा और ऐश्वर्या की कंट्रोवर्सी तो आपने देखी ही, और बिग बॉस के घर में जाने से पहले खतरों का यहाँ पर हिस्सा रह चुकी आप सभी की ऐश्वर्या यहाँ पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का हिस्सा रह चुकी हैं। ऐसे में अब वो बिग बॉस 17 में जब अपने पति के साथ आएंगी, तो क्या क्या यहाँ पर आप सभी को एंटरटेनमेंट के लिए करती नजर आएंगी, वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूली को दीजिए इजाजत। बाय बाय।